हेलो गाइस, वेलकम टू एसएस टेक्स। ये सिर्फ एक मुल्क नहीं है, ये एक ज़िंदा किताब है जिसके हर सफ़े पर तारीख लिखी हुई है। जहाँ कभी एक ऐसी सल्तनत उभरी जिसने पूरी दुनिया के नक्शे को बदल दिया और जहाँ आज भी पत्थरों में दफन कहानियाँ सांस लेती हैं। मगर सवाल ये है, क्या इटली सिर्फ पिज्ज़ा और पोस्ट कार्ड जैसे शहरों तक महदूद है या फिर इसके सीने में इल्म, सियासत और तहजीब का एक समंदर छुपा है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे मुल्क की तरफ जहाँ हर गली एक दास्तान है, जहाँ कला, इमारतें और इश्क तीनों एक ही लफ्ज़ में सिमट जाते हैं। ये है इटली। इटली यूरोप का एक अहम मुल्क है जिसकी राजधानी रोम है। करीब 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये देश, लेकिन इसकी असली ताकत इसकी जियोग्राफी नहीं है बल्कि इसका इन्फ्लुएंस है। ये G7 जैसे ग्लोबल ग्रुप का हिस्सा है और दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में शुमार होता है। आखिर क्या राज है इस छोटे से मुल्क की इतनी बड़ी अहमियत का? कहानी शुरू होती है रोमन एम्पायर से, एक ऐसी सल्तनत जिसने लॉ, गवर्नेंस और आर्किटेक्चर की बुनियाद रखी। आज भी डेमोक्रेसी, सेनेट और रिपब्लिक जैसे कंसेप्ट्स कहीं ना कहीं रोम की गलियों से निकले हैं। और फिर आया पुनर्जागरण, जहां लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलियो और गैलीलियो गैलीली जैसे नामों ने इंसानी सोच को नई उड़ान दी। ये वो दौर था जब यूरोप अंधेरे से निकलकर इल्म की रोशनी में आया, मगर हर रोशनी के पीछे एक साया भी होता है। 20वीं सदी में बेनिटो मुसोलिनी ने इटली को फैसिस्टवाद की राह पर डाल दिया और फिर वर्ल्ड वार द्वितीय ने एक ऐसी जंग जिसने इटली की इकोनॉमी, सोसाइटी और आइडेंटिटी सब कुछ हिला कर रख दिया। 1946 में मोनार्की का खात्मा हुआ और इटली एक रिपब्लिक बन गया। आज इटली एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जहां पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एक आम बात रही है। सरकारें आती हैं, जाती हैं। क्या ये इनस्टेबिलिटी कमजोरी है या डेमोक्रेसी की असली रूप? इसके उत्तर में अल्प्स जो इसे यूरोप से अलग करते हैं और बीच में एपिनियन माउंटेन्स पूरे देश की रीढ़ है। यहाँ मौजूद है माउंट वेसुवियस जिसने कभी पूरे शहर पोम्पी को राख में बदल दिया था। तीनों तरफ से घिरा मेडिटेरियन सी और इसके किनारे बसे शहर जैसे वेनिस, जहाँ सड़कें नहीं नहरें हैं। इटली सिर्फ हिस्ट्री नहीं है बल्कि फितरत का साहकार भी है। टस्कनी के अंगूर के खेत जहाँ से दुनिया की बेहतरीन वाइन बनती है, और अमाल्फी कोस्ट जहाँ समंदर और पहाड़ एक साथ मिलते हैं। रोम जहाँ खड़ा है कालीजियम, एक ऐसा मैदान जहाँ कभी ग्लेडिएटर मौत से खेलते थे। फ्लोरेंस पुनर्जागरण का दिल, और मिलान जैसे फैशन सिर्फ बिजनेस नहीं, एक कल्चर है। इटली की तहजीब उसकी रूह है। फैमिली, ट्रेडिशन और आर्ट। यहाँ का खाना, पिज्ज़ा, पास्ता और जिलेटो सिर्फ डिशेस नहीं है बल्कि सदियों की विरासत है। इटली की इकॉनमी यूरोप की सबसे बड़ी इकॉनमीज में से एक है। लग्जरी ब्रांड्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और टूरिज्म, ये तीनों इनकी ताकतें हैं। इंडिया और इटली के रिलेशन बेहद स्ट्रॉन्ग हैं। दोनों के बीच कल्चरल और इकोनॉमिक टाइज हैं जो कि तेज़ी से बढ़ रहे हैं। रोम एक ऐसा शहर जो 3 अलग अलग दौर, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न को साथ लेकर चलता है। और इटली दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वाला देश है। तो ये था इटली, एक ऐसा मुल्क जहाँ तारीख सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि दीवारों, रास्तों और हवाओं में भी महसूस होती है। मगर सवाल अब भी वही है, क्या ये मुल्क अपनी अजीम विरासत को आने वाले नस्लों तक वैसे ही पहुंचा पाएगा? अगर आपको मौका मिले तो आप इटली में क्या देखना चाहेंगे, रोमन हिस्ट्री या पुनर्जागरण की खामोशी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अगली वीडियो आपको और आपके नज़रिए को बदल देगी। थैंक यू सो मच।